दोस्तों बिहार अपने ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ कुछ आकर्षक जगहों के लिए बेहद ही प्रसिद्ध है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे लेकर हर व्यक्ति की अपनी अलग धारणाएं हैं। वास्तव में बिहार असंख्य गलतफहमियों और रूढ़ियों का शिकार है। आज लोग बिहार को गरीब, अशिक्षित और पिछड़ेपन से जोड़कर देखते हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। आज हम भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आईआईटी और आईएएस का प्रोडक्शन हाउस भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया का सबसे पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ था। ये स्टेट दुनिया के सबसे पुराने रहने वाले स्थान में से है और इतिहास के सबसे महान राज्यों में से एक है, लेकिन आज ये एक गरीब राज्य के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक राज्य बिहार की। दोस्तों, बिहार ही वो राज्य है जिसने चाणक्य जैसा अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसा राजा और बुद्ध महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक और शेरशाह जैसे शासक दुनिया को दिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के बारे में और बिहार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक ऐतिहासिक राज्य है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। टोटल 94,173 स्क्वायर फीट में फैला भारत का 12वां सबसे बड़ा ऊंचाई वाला प्रदेश है ये। 15 नवंबर साल 2000 को बिहार के दक्षिण हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बना दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास थी और आज ये लगभग 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और जनसंख्या के मामले में भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर या राज्य है। ये गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ एक राज्य है। गंगा विष्णु पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। अगर इस राज्य की भाषा की बात की जाए तो ये पूर्ण रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोले जाने वाला राज्य है। इस राज्य की सबसे पुरानी भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद जो डिग्री हासिल कर निकलते हैं वो सबसे ज्यादा इसी बिहार से ही निकलते हैं और दिमाग से बिहार लोग बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और माना तो ये भी जाता है कि बिहारी का गणित बहुत ही ज्यादा तेज होता है भैया। हालांकि 1990 से पहले आईएएस अधिकारियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट आने लगी। बिहार के लोगों का ध्यान अब आईटी सेक्टर में ज्यादा लगने लगा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में दोबारा से आईएएस की भूमिका देखने को मिल रही है। दोस्तों, शून्य के बिना गणित का क्या ही मोल है, ये किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाला आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार ही है। यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणित आज भी बहुत तेज होती है। वो गणित में बहुत ही माहिर होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये सच है कि इतिहास के पन्नों में ही नहीं बल्कि वर्तमान में इस समय में भी आईएएस की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा होती है। और बिहार के पटना शहर में वाईफाई का सबसे बड़ा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में सबको फ्री वाईफाई प्रदान करता है। अमेरिका, जापान जैसे देशों में दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में सबसे पीछे रह गया है। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर बिहार में स्थित है। ये मंदिर पावरा पहाड़ी के शिखर पर है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। 1812 से लेकर 1904 तक ब्रिटिश ने इस मंदिर को बनवाया और सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार में ही हुआ था। यहाँ पटना साहिब सिख इतिहास से जुड़ा एक प्राचीन स्थल है जिसे महाराणा रंजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार का मुख्य त्योहार छठ पूजा है। ये अच्छे प्रकार से मनाया जाता है। ये पूजा छठ मैया और सूर्य भगवान को समर्पित है। ये पूजा 4 दिनों तक चलती है। इस दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं। छठ पूजा बिहार की संस्कृति है और प्राचीन काल से स्थित है। लिट्टी चोखा को बिहार का एक प्रसिद्ध व्यंजन माना जाता है और ये एक आटे का गोला होता है जिसे जलते हुए अलाव पर पकाया जाता है और लिट्टी के अंदर एक मसाला भी भरा जाता है। अगर चोखे की बात करें तो ये आलू, बैंगन, टमाटर को जलाकर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा आसानी से बनने वाला यही व्यंजन होता है। सबसे ज्यादा आसानी से बनने वाले व्यंजनों में से एक है लिट्टी चोखा। बिहार के अलावा लिट्टी चोखा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी बड़े फेमस हैं।
वैसे तो बिहार को सिविल सेवकों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस राज्य ने बॉलीवुड में भी कुछ सबसे प्रभावशाली कलाकारों को जन्म देकर अपना योगदान किया है, जो इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं। हम जिन अभिनेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया है, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत। जी हाँ, ये भी बिहार के ही थे। दोस्तों, नालंदा पुस्तकालय, ये पुस्तकालय इस देश में ईरान, कोरिया, चीन के लोगों को आकर्षित करती थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय में से एक है। विश्व में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय को गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 से 470 ईसा पूर्व में स्थापित किया था। ये विश्वविद्यालय 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में दुनिया के सबसे ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में से एक था। तुर्की से आए एक आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षा के मंदिर को 1199 ईस्वी में आग लगा दी थी। ऐसा माना जाता है कि ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि तकरीबन 3 महीने तक ये जलती ही रही थी। महाबोधि मंदिर बिहार में स्थित है। ये मंदिर बुद्ध का मंदिर है और यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर बिहार से तकरीबन 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे? उन्होंने मॉरिशस की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत का सबसे सुंदर दूसरा रेलवे स्टेशन मधुबनी है। यहाँ पर 7000 एकड़ में बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई गई है। बिहार के ज्यादातर लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं और बिहार के मजदूरों को बाकी राज्यों के मजदूरों से ज्यादा बेहतर माना जाता है, ज्यादा मेहनती माना जाता है, क्योंकि बिहार के मजदूर बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग भले ही देश के किसी भी कोने में रहकर पूरा साल काम करें, लेकिन छठ के पर्व पर बिहार जरूर से आते हैं। आपने देखा होगा, छठ का पर्व मनाने के लिए सभी बिहारी अपने घर ट्रेन से जाते हैं और इस दौरान ट्रेन भी लबालब भरी रहती है। कुछ लोग तो इतने उत्साही हो जाते हैं कि ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, छत पर बैठ जाते हैं, ट्रेन के दरवाजे पर लटक जाते हैं, खिड़कियों पर लटक जाते हैं। और इसीलिए अब सरकार ने छठ पूजा के दौरान अलग से कुछ एक्स्ट्रा ट्रेन बिहार तक चलवानी शुरू कर दी हैं, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो और किसी को कोई चोट ना पहुंचे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में लिट्टी पूरी बहुत ही फेमस है, इसीलिए मुजफ्फरपुर को स्वीटी के नाम से जाना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और MS धोनी एक क्रिकेट कलाकार हैं, जिनका जन्म भी बिहार में ही हुआ था। और MS धोनी को आज लोग दुनिया में अच्छे क्रिकेटरों में जानते हैं। दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला बिहार में ही स्थित है। यहाँ पर पहले विदेश से भी लोग आया करते थे। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ नया सीखने को मिला हो तो आगे भी ऐसे सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।